दोस्तों नमस्कार, स्टे टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी से संबंधित 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। यह टेस्ट नंबर 2 है यूपी करंट अफेयर सीरीज़ में। टेस्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इन टेस्ट का आयोजन टेलीग्राम ग्रुप में कराया जाता है। यदि आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए सवेरा पहल को शुरू किया है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को अगर पुलिस मदद चाहिए तो उन्हें थाने और चौकी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए पुलिस आपात सेवा डायल 112 जारी किया गया है। इस पर डायल करके वे किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो देखिए, बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किसने किया है, यह याद रखना है आपको। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, कहाँ पर किया है? गोरखपुर में। बॉटलिंग प्लांट में क्या किया जाएगा? जो एलपीजी गैस के सिलेंडर्स होते हैं उनमें एलपीजी की रिफिलिंग की जाएगी। ठीक है, यानी उनको भरा जाएगा। तो इससे जितने भी पूर्वी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी में। कब किया गया था? मार्च 2020 में। नाम याद रखिएगा, मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 7वीं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था लखनऊ में। ठीक है, याद रखना है 7वां है। ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये कई बार प्रश्न अभी जो हाल में परीक्षाएं उनमें पूछा गया है और फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय क्योंकि भारत का पहला है तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका कहाँ इसकी स्थापना की जाएगी? ग्रेटर नोएडा में। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कितने अटल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास किया गया? तो देखिए, यहाँ पे 2 उत्तर आपको मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है। और जो अटल आवासीय विद्यालय हैं उनको कितनी जगह पर इनका शिलान्यास किया गया? कुल 18 जगह पर। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। जो ये अटल आवासीय विद्यालय हैं ये किसकी तर्ज पर बनाए जा रहे हैं? जो पहले से संचालित नवोदय विद्यालय हैं उनकी तर्ज पर। प्रयागराज में आयोजित वृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर में कितनी ट्राईसाइकिल का निःशुल्क वितरण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो पहला प्रश्न तो यही बन सकता है, वृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका उत्तर होगा प्रयागराज। का आयोजन प्रयागराज में किया गया था। अब इस आयोजन में कुल 3 विश्व रिकॉर्ड बने थे जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। पहला रिकॉर्ड क्या था? पहला रिकॉर्ड था हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिल को 1.8 किलोमीटर 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया था। दूसरा रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 626 ट्राईसाइकिल को 1 घंटे में निःशुल्क वितरित किया गया था। ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड था 13 मिनट में सबसे बड़ी 400 व्हील चेयर की लाइन बनाकर उन्हें खड़ा किया गया था, जिसे दिव्यांगजन और वरिष्ठजनों ने ही बनाया था। तो ये तीनों आपको रिकॉर्ड याद रखने हैं। साथ में आपको याद रखना है इन तीनों रिकॉर्ड को कहाँ बनाया गया था? बृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में निम्न में से किन जिलों से होकर नहीं गुजरता है? तो पहले देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ कहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो ये गुजरता है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, इटावा और जालौन। ठीक है, इन जिलों से ये गुजरता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 296.07 किलोमीटर। तो आप केवल 296 याद रखिएगा, इतना ही सफिशियंट है। कहाँ कहाँ से गुजरता है इसको रट लीजिए।
चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, औरैया, इटावा और जालौन। साथ में एक कनेक्ट करेगा झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को। ठीक है, तो इसमें आपके झांसी से ये पास नहीं होता है, ना ही ललितपुर से पास होता है, तो 2 और 4 डिलीट होगा, यानी सी यहाँ पे आपका सही होगा, इन जिलों से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नवंबर 2019 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? बनारस में किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था गंगा और ब्रह्मपुत्र संस्कृति को साझा करना। इसमें जो 8 पूर्वी राज्य हैं उन सभी ने हिस्सा लिया था। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य वगैरह यहाँ पर आयोजित हुए थे। आखिरी प्रश्न है, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश का विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में कौन सा स्थान है? क्या पूछा गया है? विदेशी पर्यटक, जो ये भारतीय पर्यटन सांख्यिकी है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसमें बताया गया कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है, ये भी जानना आवश्यक है। तो पहला स्थान है तमिलनाडु का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है यूपी का। वहीं यदि हम घरेलू पर्यटकों की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान पहला हो जाता है। ठीक है, और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का, तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश का। तो आप इन सभी फैक्ट्स को नोट कर लीजिए। साथ ही में कमेंट बॉक्स में बताइए आपको 10 में से कितने प्रश्नों के उत्तर आते थे। ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपने पहला वाला टेस्ट नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इन प्रश्नों को देने का उद्देश्य ये है कि आप देखें कि आपकी यूपी करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरह की चल रही है। चलिए, वीडियो लाइक करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।